महल की फजाओं में उस दिन एक अजीब हलचल मच गई जब दादीसा की धमाकेदार आमद हुई। बुजुर्ग, वकार से भरपूर और अपने खानदान के लिए सब कुछ करने को तैयार दादीसा की नजरें जब पहली बार रिमझिम पर पड़े तो उनके चेहरे पर सख्त नापसंदीदगी उभर आई और उन्होंने फौरन इल्जाम लगा दिया कि ये लड़की चोर है। रिमझिम सहम कर पीछे हट गई, मगर इसी लम्हे समीर आगे बढ़ा और पुरस्कून मगर मजबूत आवाज में बोल उठा कि दादीसा ये कोई चोर नहीं, ये रिमझिम है, उस महल की रानी सा और मेरी बीवी। इन अल्फाज ने महल की दीवारों को हिलाकर रख दिया, मगर दादीसा का दिल न पुसीजा, क्योंकि उनके जहन में एक ही बात गूंज रही थी कि एक बंजारन इनके पोते की बहू कभी नहीं बन सकती। पर्दे के पीछे मोहनी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि उसकी सूची समझी साजिश थी। मोहनी ने अपनी माँ को इसीलिए बुलाया था ताकि रिमझिम को महल से निकाला जा सके और समीर कुछ न कर पाए। मोहनी ने दादीसा के कानों में जहर घोला कि ये लड़की समीर को तबाह कर देगी और उसके आने से महल का सुकून बर्बाद हो गया है। दादीसा ने एक के बाद एक इम्तिहान दिए, काम पर काम, ताने पर ताना, मगर रिमझिम ने हार न मानी और ठान लिया कि वो दादीसा का दिल जीत कर रहेगी। समीर हर कदम पर रिमझिम के साथ खड़ा रहा, हर तकलीफ में ढाल बना और हर आंधी में सहारा बना। फिर एक दिन रिमझिम ने अपने हाथों से मोहब्बत और मेहनत से दादीसा के पसंदीदा लड्डू बनाए और जब दादीसा ने पहला नवाला लिया तो उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो लड्डू बिल्कुल वैसे ही थे जैसे समीर की माँ बनाया करती थी। दादीसा का दिल पिघल गया, बर्फानी दीवार टूट गई और उन्होंने पहली बार महसूस किया कि रिमझिम वाकई समीर के लिए बनी है। उन्होंने देखा कि रिमझिम कितने प्यार और लगन से सबका ख्याल रखती है और मोहनी ने इन्हें अपने मफाद के लिए झूठ बोलकर भड़काया था। दादीसा ने मोहनी को साफ कह दिया कि रिमझिम एक अच्छी लड़की है और समीर के लायक सिर्फ वही है। फिर वो तारीखी लम्हा आया जब दादीसा ने सबको इकट्ठा किया और खानदानी सोने का कीमती हार रिमझिम के गले में डाल दिया और ऐलान किया कि इस हार की असल हकदार सिर्फ रिमझिम है। समीर की आंखें खुशी से चमक उठी, मगर मोहनी और चाची सा के चेहरे मायूसी से सफेद पड़ गए, क्योंकि मोहनी की कितने दिनों से इस हार पर नजर थी। नफरत की आग और भड़क उठी, मगर अब वो आग सिर्फ खुद को जला सकती थी। आखिर में दादीसा ने रिमझिम का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा कि बेटी, हम इस उम्र को पहुंच चुके हैं जहां कुछ भी हो सकता है और बस एक ख्वाहिश है कि उससे पहले समीर के बच्चे का मुखड़ा देख लें। रिमझिम का दिल धड़कने लगा। समीर की नजरें मोहब्बत और उम्मीद से भरी हुई थीं और अब सवाल ये था कि क्या रिमझिम दादीसा की बात मानकर अपनी जिंदगी का नया बाब लिखेगी और क्या मोहनी अपनी नफरत में अंधी होकर कोई नया धमाके करेगी।